इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, विश्वास करें अपने लीडर्स पे जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं। जो इंडिया पार्टीज हैं, हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी सियासी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच उत्तर प्रदेश में सियासी दल अभी से समझौता करने में भी जुट गए हैं। वहीं पश्चिमी यूपी में नए सिरे से उभार मार रहे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर अटकलें लगने लगी थी कि वो भाजपा के साथ जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान आरएलडी के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिले। ऐसा पहली बार हुआ जब आरएलडी विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिले। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। कहा जाने लगा कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे और अब विधायकों ने सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मुलाकात की। जयंत के पहले से ही भाजपा के साथ जाने की चर्चाएं तेजी से चल रही थी और उसके बाद विधायकों के मिलने के बाद नई सियासी खिचड़ी की ओर संकेत जाने लगे। यह मुलाकात और जारी हुई तस्वीर ने एक नई चर्चा को जन्म दे दिया, लेकिन इन सब अटकलों पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने विराम लगाते हुए बड़ा बयान दे डाला है। जयंत चौधरी ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल विपक्षी महागठबंधन इंडिया के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। इसके साथ ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण पर जयंत चौधरी ने निशाना साधा है। देखिए जयंत चौधरी ने और क्या कुछ कहा। बहुत अच्छी पॉजिटिव बात की है। सब लोगों को हाथ बटाना पड़ेगा। मैं मणिपुर गया हूं, मैंने देखा है 2 कम्युनिटीज में इस तरह से अविश्वास पैदा हो गया है। तो पहले तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होना चाहिए। एक खाई सी पैदा हो गई दोनों समाजों में। दोनों ही वो लोग हैं जो भारत के नागरिक हैं, भारत की धरती को उन्होंने अपनी धरती माना है और देश के लिए वो कुर्बानी भी देते आए। तो ये विश्वास पैदा करने का बयान राहुल जी ने दिया और यही कदम सरकार को भी उठाने चाहिए। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद में 2 घंटे भाषण देते हैं, लेकिन मणिपुर पर महज 2 मिनट देते हैं, जबकि उनसे लगातार अपील की जा रही है। देखिए, आप उनके भाषण को देखें, ऐसा लगता है कि वो इंतजार कर रहे थे कि विपक्ष थक हार के बाहर निकले और मैं मणिपुर पे अपना आधा सेकंड की बात कह दूं। तो खाना पूर्ति वो कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट नहीं है। जब जहां भी चुनाव होता है वहां जाते हैं और पुराना रिश्ता निकाल लेते हैं। लगता है मणिपुर के लोगों से उनका कोई पुराना रिश्ता नहीं था। भाजपा के द्वारा जब बंगाल पर निशाना साधा गया तो ममता बनर्जी का बयान आया है कि भाजपा के द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है पीएम केयर फंड्स की, राफेल डील की, नोटबंदी की, तो वो भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। देखिए, अब चुनाव की सरगर्मियां तेज होंगी, लोगों को घेरने की पूरे प्रयास सरकार करेगी। हम और आपको तैयार रहना चाहिए। इस तरह की अफवाहों पे ना जाएं, विश्वास करें अपने लीडर्स पे जो लोग देश और मुल्क का भला चाहते हैं। जो इंडिया पार्टीज हैं, हम सब एक बहुत मजबूत एजेंडा लोगों के बीच ले जाएंगे और जनता से हम उम्मीद करते हैं कि मौका हमें दे। दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है। वो तो प्रक्रिया है, अब आगे बढ़ गई है जब पार्लियामेंट ने पारित कर दिया। थैंक यू। योगी आदित्यनाथ का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी कांग्रेस जब भी मिलती है जब देश में विनाश होता है। देखिए, ये पुरानी पार्टीज हैं और उनका सबका अपना एक दायरा है और उनका काम है। इस तरह से विपक्ष को डिसमिस वही करता है जो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करता। एक अवसर दिया है, लोग जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाना चाहते हैं और जिस तरह की नूह में घटनाएं हुई हैं, हिंसा हुई, ट्रेन में वारदात हुए, रोज हर मोहल्ले में छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव बनाने के लिए बाहर के लोग आ जाते हैं। भाइयों को भाई से लड़ाने की कोशिशें हो रही हैं। उसके खिलाफ एक यूनाइटेड होकर आज हमने एक स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है, कार्यक्रम किया है। ये हमारे एजेंडा में, लोकदल के एजेंडा में, मूल एजेंडा में शामिल है। संसद का मानसून सत्र आहूत हो गया और समाप्त हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष तो चर्चा से भाग रहा था। मैं राज्यसभा का सदस्य हूँ। एक भी चर्चा में मैंने प्रधानमंत्री को शामिल होते राज्यसभा में नहीं देखा। पूरा सेशन चला गया। प्रधानमंत्री जी ने जब वो पहले शपथ ओथ ली थी, प्रधानमंत्री बन के जब पहली बार सदन में आए थे तो सदन के आगे नतमस्तक हो गए, भावुक हो गए थे। लेकिन वो भावनाएं आज हमें दिखाई नहीं दी थी, क्योंकि प्राथमिकता देनी चाहिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। हर संसद के सत्र के पहले प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर होकर बयान दे देते हैं और उसके बाद पार्लियामेंट में शामिल नहीं।